जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों लेकर आया हूं मैथ की क्लास। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों मैथ की क्लास में दोस्तों हमने डिस्काउंट चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है। तो अभी तक दोस्तों हमने डिस्काउंट चैप्टर की यदि बात करते तो दोस्तों हमने इसमें दोस्तों 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। आज दोस्तों हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज के सेशन में दोस्तों हम डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज ये जो चैप्टर है दोस्तों आपका डिस्काउंट, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर अगला कौन सा रहेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को कतई स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो आज हम जो आप लोगों के लिए प्रश्न रखे हैं वो दोस्तों हमने प्रश्न 21 से लेकर 45 तक के प्रश्नों का आज हम दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस बुक में दोस्तों आपके डिस्काउंट चैप्टर से जो लगभग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल 45 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे दोस्तों आज के इस 45 क्वेश्चन को दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 21 से दोस्तों स्टार्ट करेंगे और 45 तक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सभी लोग दोस्तों कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और एक बार ना वीडियो को भाई शेयर कर दो। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना भाई, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बाकी में दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक कर रहे हो। तो चलिएगा भाई, मैं यहाँ पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे चर्चाएं जो होगी वो डायरेक्ट क्वेश्चन पर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है। तुरंत कॉपी पेन उठाओ और सॉल्व करने में लगेंगे सभी लोग, और इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोबाइल का अंकित मूल्य 4800 रुपये था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापार छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक ने पुनः अनुरोध करने पर उसे एक नगद छूट देने के बाद उसे 4200 रुपये में बेचा। तो यह नगद जो छूट है वो कितने % रही है, ये दोस्तों हमसे पूछा गया है। भाई देखो, मोबाइल का जो अंकित मूल्य है यानी कि उसका जो प्रिंट प्राइस है वो कितना है, 4800 रुपये है। अब देखो वो कह रहा है कि उस पर ना 10% की छूट देने की बात कर रहा है। भाई किस पर छूट मिलती है? तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, आप सभी जानते हो। भाई मार्केट में हम कोई चीज़ लेते हैं उस पर जो भी प्रिंट रेट पड़ा होता है उसी पर तो हमें डिस्काउंट मिलता है। तो यानी कि दोस्तों जो हमारी जो कीमत है वस्तु की वो प्रिंट प्राइस कितना है, 4800 रुपये है, और इस पर 10% की छूट दे रहा है। तो 10% की छूट देने का मतलब क्या हो जाएगा, 10% की छूट देने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 10% की फ्रैक्शन निकाल दो। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो डायरेक्टली 90/100। फ्रैक्शन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, यही तो होगी आपकी 90/100। बात समझ में आ गई? इंटू करेंगे। अब देखो, अब कह रहा है कि छूट देने के बाद ग्राहक कहता है कि भैया एक नगद और छूट दे दो। मतलब छूट देने के बावजूद भी ग्राहक हमसे कह रहा है भाई 10% की छूट तो आपने दे ही दी ग्राहक को, लेकिन ग्राहक आपसे कह रहा है, अनुरोध कर रहा है कि भाई एक नगद छूट और दे दो। भाई मुझे नहीं पता कि आपने इसको नगद छूट कितने की दी है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं, बस इतना बताया कि उसने एक नगद छूट दी है। अब भाई इसकी जो भी छूट रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी, उसी में से तो उसने एक नगद छूट दी होगी। भाई क्या मानेंगे उस नगद छूट को, उसने जो भी छूट दी है उसको क्या मानेंगे, एक्स, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ 100% है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि आपको भाई 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आप कितना पे करोगे, 90% करोगे। 20% का डिस्काउंट है तो भाई 80% का चार्ज लगेगा। तो ऐसे ही दोस्तों उसने जो एक नगद छूट दी है वो मान लेते उसने X% की छूट दी है। तो छूट दी है तो हमेशा इसको किससे माइनस करोगे, तो आपको तरह से हम 100 से माइनस करेंगे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 100 माइनस एक्स, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई, ये 100 माइनस एक्स कैसे आया? और बटे में भाई, क्योंकि बटे में परसेंटेज है तो बटे में आ जाएगा आपका 100। इतनी बात समझ में आ गई। और कह रहा है कि इसे ना 4200 रुपये में बेचा। अब इसे बेचा कितने में? भाई बेचने की जब बात आई तो वो कह रहा है कि इसको ना उसने 4200 रुपये में बेच दिया है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बन के तैयार हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस छोटी सी एक कैलकुलेशन करनी है और समझ लो आंसर आ जाएगा आपका। बस कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से दोस्तों मैं एक जीरो से एक जीरो के यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँगा। बड़े ध्यान से देखना भाई इस कैलकुलेशन को, बहुत ही ध्यान से देखना। और इस दो जीरो से इन दो जीरो को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दूंगा, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से दोस्तों ये कट जाएगा, 6×7 = 42, सॉरी 48 है ना, 6×8 = 48 होता है। और यहाँ से मैं काट दूंगा 6×7 = 42, यानी कटेगा आपका 700 बार। 7 बार कट गया, 6×7 = 42। यहाँ पर नीचे 10 है, ये इधर जाके नीचे भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या बचेगा दोस्तों, 100 माइनस एक्स। क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, 100 माइनस एक्स। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 100 माइनस एक्स बराबर बराबर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 7 दाम कितना हो जाएगा, 70 7000 हो जाएगा। 7 एकम 7, 1 जीरो,
तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 7000 और बटे में कितना आ जाएगा तो 8 की 9 में गुणा कर देंगे, 8 ने हो जाएगा हमारा 72। कितना होगा मेरे दोस्त 72। अब ये दोस्तों आपके सामने आ गया। अब आपको यहाँ से करना है भाग। यहाँ से भाग करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो और एक्स की वैल्यू ही दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी, नगद छूट प्रतिशत कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? तो भाई भाग करेंगे भाई 72 से। देखो 72 दाम होता है 720, यहाँ पे कितना है 700 है। तो इतना तो एक आइडिया आपको लग ही गया कि ये लगभग आपका 9 बार तो जाना ही है। जब ये 9 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 72 निम्मा होता है 648। तो ये जाएगा दोस्तों आपका 9 बार। 72 निम्मा कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 648। तो ये 700 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका शेष बचेगा 52। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 520। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 520। अब इसको फिर से 72 का टेबल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका कितना आ गया दोस्तों 520। अब 72 से भाग करेंगे तो 72 पंचे 360, 72 अट्ठे 576 ज़्यादा हो जाएगा तो ये जाएगा 7 बार। 72 सत्ते होता है आपका 504। कितनी बार गया दोस्तों 7 बार। यहाँ पे आपका कितना था 520। अभी भी आपका कितना 16 शेष बचा है। अब कितनी बार जाएगा तो अब की बार जाएगा 2 ही बार। 72 दूनी 144। तो यानी कि कितनी बार जाएगा 2 बार। फिर से एक बार जाएगा तो 2 बार। तो 97.52 सॉरी 97.22 आएगा आपका 97.22 बराबर। यहाँ से दोस्तों में एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 100, ये प्लस के अंदर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 100 माइनस का 97.22। भाई घटा देंगे, इससे घटा दो, सिंपल एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो भाई 97 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 में से यहाँ से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 7, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2, तो 100 माइनस तो हो ही चुका है आपका। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा क्योंकि 9 में से 7 जाएगा 2। तो कितना आएगा 2.78%। अब मिला लेंगे भाई ऑप्शन, जिस ऑप्शन के पास होगा तो 2.78। तो ये आपको भाई ऑप्शन नंबर सी के पास मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े से कैलकुलेटिव और मॉडरेट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोस्तों इसका बोर्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन करो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सेम क्वेश्चन है क्योंकि आपको दोस्तों 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कह रहा है कि 400 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक सिलाई मशीन को नगद भुगतान के लिए 10% की छूट पर बेची जा रही है और स्टॉक निकासी के दौरान एक और छूट की पेशकश की गई थी कि मशीन 342 रुपये में बेची गई थी। तो बताइएगा उसकी दूसरी छूट क्या है। इस बार दोस्तों हमसे दूसरा डिस्काउंट पूछ लिया है। तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसको करना है। बस कैलकुलेशन आसान है, कर सकते हो। भाई अंकित मूल्य मेरा कितना है, भाई अंकित मूल्य आप कहोगे सर 400 है, 10% की छूट दे दी तो ये कितना हो जाएगा भाई 90 बटे में आ जाएगा आपका 100। लेकिन एक और नगद छूट की मांग की गई है, देखो बोला है ना एक और छूट की पेशकश की गई थी। तो वो छूट की जो पेशकश की गई उसको मानेंगे एक्स। तो जब एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। आप कहोगे सर प्लस भी कर सकते थे, क्यों किया भाई, छूट मिल रही है, छूट हमेशा माइनस में होती है। तो 100 माइनस एक्स और बटे में आ जाएगा आपका 100। लेकिन कह रहा है फिर भी इस मशीन को जाके कितने में बेचा, 342 में बेचा है। इस मशीन को कितने में बेचा गया, 342 में बेचा गया है। दैट्स ऑल। कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर भाई आ जाएगा आप लोगों का। भाई देखो यहाँ से आपको ये 2 जीरो से ये मैं 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, कैंसिल आउट हो गया। 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट। ये यहाँ से 10 इधर जाके यहाँ से किस में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा गुणा में। जब ये गुणा में जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा आपका केवल 100 माइनस का एक्स बराबर 342 दहाम हो जाएगा दोस्तों आपका 3420 और डिवाइड करूँगा भाई 9 और 4 की गुणा हो जाएगी, 9 चौको कितना हो जाएगा आपका 36। भाई 36 से भाग दे दो। अब देखो कितनी बार जाएगा, 36 से भाग देना भाई दोस्तों आपको केवल। तो 36 से भाग देंगे तो ये होता है 36 अट्ठे 288, 36 निम्मा 324 और 36 दाम 360 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जाएगा दोस्तों आपका 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ये हो गया आपका 36 निम्मा 324, 324। यहाँ पे आपका कितना शेष बचा, अभी भी 18 शेष बचा। अभी ये कितना हो गया 180। जब ये 180 हो गया तो 36 पंचे कितना होता है, तो भाई 36 पंचे भी तो 180 होता है। तो कितनी बार कटा, 95 बार। तो यहाँ से दोस्तों आप एक्स की वैल्यू निकाल दोगे भाई। कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 95। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 95 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 5%। कितना आएगा मेरे भाई दोस्त,
5% ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। देखो जो क्वेश्चन आसान है, जिस तरीके से आपके दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसको ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक पानी की बोतल का अंकित मूल्य 950। भाई सेम क्वेश्चन है, मैंने दो तरीके आपके बता दिए, बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे इसको भी कर लो। भाई पानी की बोतल की कीमत कितनी, भाई 950 रुपये है। ठीक है, 950 रुपये। और व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद उसे ना 740 रुपये में बेच दिया है। और यह पहली छूट यदि 12% है, यानी कि जिसको पहली छूट दे रहा है वो 12%। यदि वो 12% की छूट दे रहा है तो वो ले कितना आ रहा है भाई, 88 ले रहा है, क्योंकि 100 में से ही तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88 माइनस का 100। अब कह रहा है कि तो दूसरी छूट क्या है, तो जब दूसरी छूट है वो हमें नहीं पता, तो दूसरी छूट को आप एक्स मान लिया करो। तो जब भी एक्स मानो करो छूट को, तो हमेशा 100 माइनस एक्स करके ही मानिएगा। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा भाई, परसेंटेज है तो ये 100 आ जाएगा। और कह रहा है कि इसको दोबारा किस में खरीदा गया, 740 में, फिर इसको खरीदा, कितने में खरीदा, 740 में। भाई सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लाएंगे। भाई जो कटेगा उसको काटेंगे, सबसे पहले जो कट जाए उसको काट देंगे। भाई देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ से मैं सबसे पहले किसको बाहर लूँगा, 100 माइनस एक्स को, यही तुम्हारा रहेगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का एक्स बराबर, यह आपका 740 है, यहाँ पर आपका कितना है, 100 है, यहाँ पे आपका कितना है दोस्तों, 100 है। तो इसको दोस्तों तुरंत आप सीधे गुणा करा देंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, 740 और गुणा 100 बटे, भाई इसकी तो इसमें गुणा हो गई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब देखो यहाँ से दोस्तों ये एक जीरो से ये एक जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और भी कुछ कटेगा, तो जो कटेगा उसको यहाँ से भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 5 से इसको काट देंगे तो 5 एकम 5 और 5 ने 45। भाई इसकी गुणा कर देंगे, 19 गुणा 44, 19 गुणा 44 की गुणा कर लो भाई, वो इसके बटे में लिख देंगे। तो यहाँ पे इसकी गुणा कर लेंगे भाई 19, और गुणा किसकी करनी भाई, 44 की। 4 9 36 की 6, कैरी करेगा 3, 4 एकम 4 3 7, गुणे फिर से आपका 6 और 7, वही गुणा कर देंगे, 6 7 6 13 और 7 और 1 836। तो भाई नीचे भाग में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 836। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये 836 कैसे आया? अब भाई इसको भाग दे दो, जो कट जाए उसको काट दो, और जो ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई भाग देंगे इसको, तो इसको मैं सबसे पहले काटता हूँ 2 से। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 से इसको काट देंगे तो 2 तिया 6, एक बचेगा 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा आपका 370। फिर इसको मैं 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और 2 नंबर 18। क्लियर, 209। 2 से इसको काट देंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, यानी कि 185। अब 185 की गुणा सीधे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 18,500, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 18,500। और बटे में हमें भाग किससे देना, भाग देना हमको 209 से। भाग हमें दोस्तों किससे देना है, भाग देना है 209 से। अब तो आप भाई भाग तो दे सकते हो, यहाँ से बोलो भाग दे सकते हो या नहीं, तो भाई भाग दे दो, भाई आंसर आ जाएगा आपका। भाग दे दो, समझ लो आंसर आ गया आपका। भाई 2 से भाग देना है ना, तो 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 209 और 2 नम 18, यानी कि 209 गुणे 9 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो 200 से भाग करेंगे, है ना। तो 2 से जब भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 निम्मा 18, तो 209 पंचे आपके ये ज़्यादा हो जाएगा, 1850 है ना, तो 209 निम्मा 1881 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 8 बार। तो ये 8 बार जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा तो कितना हो गया, 1672। अब भाई इसको माइनस कर देंगे, 1852 से 1672 माइनस किया, फिर सीधे 2 का टेबल पढ़ो बस। 2 अट्ठे कितना हो गया, 16, 2 अट्ठे 16, 2 बचेगा 25 हो गया। अब कितनी बार जाएगा भाई, अब ये आपका कितनी बार जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 16, 2 बचेगा 25 हो गया, फिर 2 अट्ठे 16 और
दो नम 18, फिर से आपका 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 88 पॉइंट आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, तो अब ये आपका लगभग जाएगा 209, 209 पाँच हज़ार बार जाएगा तो 209 पंचे हो जाएगा आपका 1045। तो 88.5 करके देख लो भाई, 88 पॉइंट करके देख लो भाई, 88 ही मान लो आपको पॉइंट में नहीं लाना, 88 ही मान लो आप, केवल 88, 88 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 88 मान लो, आपको पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपका ये कितना था, 100 था, हमें 100 से माइनस करना है, तो बस 100 माइनस 88 कर दो, बस 100 माइनस 88 कर दो, कितना आएगा भाई, 11 आ जाएगा। तो देख लो 11 वाला जो ऑप्शन होगा भाई वही आंसर हो जाएगा। भाई कितना आएगा, 100 माइनस 88, सॉरी 12 आएगा ना, तो 12 12 आएगा, तो 100 माइनस 88 पॉइंट भी है, तो पॉइंट में आपका लगभग 5 तक है, तो आप 5 तक भी मान लो इसको, 5 तक भी आप इसको मान सकते हो, 88.5। तो 10 में से आपका पॉइंट में जाएगा 5, तो 11 पॉइंट करके आएगा आंसर। तो जब ये 11 पॉइंट करके आएगा तो 11 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है भाई, पॉइंट में जाएगा आपका ये। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना। तो 11.48% की दोस्तों हमारी ये जो दूसरी डिस्काउंट है, दूसरी छूट है, वो निकल के आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा, प्रश्न नंबर 24। 24 में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपये है। अब देखिएगा वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो बता रहा है कि 1200 रुपये है। एक सेल के दौरान इस पर 20% की छूट दी गई है, पहले 20% की छूट दे दी गई, तो वो कितनी दे दी गई भाई, आपको सर ये हो जाएगा हमारा 80/100। दूसरी छूट 16% की दे दी, तो ये हो जाएगी दोस्तों कितनी, 84/100। कितना हो जाएगा भाई, 84/100। और तीसरी में x% की छूट दे दी, तो x% की छूट देने का मतलब हो जाएगा 100 माइनस का x और बटे में 100। और कह रहा है जाके इसको कितने में बेच दिया, इसको बेच दिया भाई 685.44 में, ठीक है ना, 685.44 में इसको बेच दिया। इसको मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। ये हो जाएगा दोस्तों 685.44, समझ जाइएगा, यहीं पे आपका लिख दिया है 685.44। अब सही है ना। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लो, जो कट जाए उसको काटते चलो। देखो ये कटेगा सीधा, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, ठीक है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100। और क्या कट सकता है भाई, देखो ये 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको काट देंगे भाई, 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10, 2 से इसको काट देंगे तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 50 है। अभी भी ये कटेगा तो 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 2 से इसको काट देंगे तो ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 21 बार। अब और कटेगा क्या, अभी भी क्या हमारा कुछ कट सकता है, अगर कट जाए तो उसको काट दो। अब दोस्तों यहाँ से हमारा क्या कटेगा, इसको हम काटेंगे 21 से, तो 21 से कम 21 और 21 से ये कटेगा, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 3 बार कटेगा, कितना बचेगा 5। फिर 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, फिर 63 से क्या 55 हो गया, 21 दूनी 42, तो 42 8 और 5 13, 134 हो जाएगा। 21 छिक्का आपका कितना हो जाएगा, 126। ये आप जगह जाएगा 6 बार। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा आपको सर, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 84, तो 21 चौको 84 हो जाएगा। यानी कि ये कितनी बार गया दोस्तों, आपका 3264 बार चला गया है आपका, 3264 बार गया। अभी भी कट सकता है क्या, कटेगा भाई, ये किससे कटेगा, 4 से भी काट सकते हो उसको। तो जब इसको मैं 4 से काटूंगा तो 4 से कटेगा, तो 4 अट्ठे 32, और ये कितनी बार जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, और सॉरी जीरो क्यों आएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4 और 4 चिंग 24, 816 बार कटेगा आपका, सही है ना। 4 सिंह 24 की 4, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 अट्ठे 32, ठीक है, 816 बार कटेगा। अब देखो क्या और ये कट सकता है, अगर कट जाए तो काटेंगे भाई इसको। अब यहाँ पे आपका क्या बचा है, 12 बचा है भाई, 12 से भी तो इसको काट सकते हैं क्या, क्योंकि 4 से तो ये कट चुका है, अब 12 बचा आपका। तो 12 से यदि मैं 816 को काटूंगा तो ये आपका कितनी बार जाएगा, तो 12 से काट दो भाई, 12 से काटेंगे इसको, जाएगा 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, ज़्यादा हो जाएगा, 12 छिंग 72, तो ये बचेगा आपका 9 और 12 अट्ठे हो जाएगा आपका 96। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 68। अब ये आ गया 68 और नीचे कितना है हमारा, 25 पंचे 125। ये नीचे हमारा कितना है दोस्तों, 125 है नीचे, नीचे तो हमारा 125 ही है ना, ठीक है भाई। अब इसको भाई सॉल्व कर लेंगे इसको।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 68, और ये 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा हमारा 125, और गुणा कर देंगे भाई 68 से। भाई यहाँ पे पॉइंट भी है, 44 लगा हुआ पॉइंट, तो बटे में हमारा कितना आएगा दोस्तों, बटे में हमारा 100 चलेगा। भाई मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपका दशमलव है, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपका दशमलव है, इसलिए मैंने डायरेक्टली थोड़ी देर के लिए बोला था कि दशमलव को भूल जाओ, डायरेक्टली सॉल्व करो। यहाँ पे दशमलव है तो बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। बात समझ में आ गई भाई, इसकी गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसकी भी गुणा करा लेना तो ये आएगा आपका 8500, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये बचेगा 85, तो 100 माइनस 85 कर देना तो ये बराबर में आ जाएगा आपका 15%। बराबर में दोस्तों ये आपका आएगा 15%, क्योंकि यहाँ पे आपका 100 माइनस एक्स चल रहा है, ठीक है। तो 15% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, इसलिए दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये पॉइंट हटा के दोस्तों बटे में 100 आया है, क्योंकि सारी चीज़ें तो यहाँ पे कट ही चुकी हैं, लेकिन ये पॉइंट में था, तो 2 अंक बाद दशमलव है तो भाई बटे में 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 भाई सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आपके लिए। भाई देखो 800 रुपये की चीज़ है, कितने की है भाई, 800 रुपये की। यहाँ पर मैं लिख दिया भाई 800 रुपये की चीज़ है, उस पर कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट दे रहा है तो तुरंत आप लिख लो भाई 90/100, ठीक है। 20% की छूट बोले तो तुरंत आपको लिख देना 80, और बटे में आ जाएगा आपका 100। X% की भी छूट दे रहा है तो तुरंत आप लिख लो भाई 100 माइनस एक्स, बटे में आ जाएगा आपका 100, और इसको कितने में बेचा भी, 403.20। भाई इसको दशमलव याद रखिएगा, 0.20 में इसको बेचा, ये दशमलव याद रखना, बटे में 100 के काम आएगा। भाई इसको अब कैलकुलेट करो आप लोग, अब इसको आपको कैलकुलेट करना, भाई कैसे करना है कैलकुलेट, देखो भाई यहाँ पे पॉइंट है ना भाई, पॉइंट, तो भाई चाहो तो इसका पॉइंट हटा लो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 320 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इस चीज़ को काटते चलो, जैसे जैसे आपने यहाँ से क्या किया, मैंने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। नीचे हमारा 10 यहाँ पे 10 बचा, 10 यहाँ पे बचा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऊपर हमारा बचेगा 8 × 8 × 9, तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, ये बचा हमारा पूरा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस का एक्स बराबर, पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट जैसे यहाँ से हटाऊँगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, कट गए ना 2 जीरो, बात समझ में आ गई। ये पॉइंट हटा रहा हूँ तो ये 2 जीरो कट कट गए, तो ऊपर बचेगा हमारा केवल 403 और 2 जीरो, बटे में ये आ जाएगा दोस्तों हमारे ऊपर, ऊपर गुणा में, नीचे किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुणे, इसको ऐसे ही लिख लो 8 गुणे 9 गुणे 8। बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, जो कट जाए उसको काट दो और आंसर आ जाएगा। भाई इसको मैं 8 से काटूंगा मैं सबसे पहले, बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो 8 पंचे 40, 8 चौको 32, जीरो आ जाएगा। 9 से काटूंगा तो 9 छिक्का 54, 60 आ जाएगा। 8 से काटूंगा तो 9 से काटूंगा तो कितना, 8 से काटूंगा 8 पंच 40, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो भी तो आएगा भाई, जल्दबाजी में देखो क्वेश्चन गलत हो जाता है। 8 पंचे 40, जीरो आ जाएगा, 8 चौको 32 और एक जीरो आ जाएगा, 5040, ठीक है ना। अब इसको फिर से काट सकते हो आप, 9 से काटेंगे कि तो 9 पना 45, 9 छिक्का 54, भाई 9 से काटेंगे तो ये जाएगा 9 पना 45, 5 बचेगा, 9 छिक्का 54 और ये जीरो, 8 सत्ते काट जाएगा, 8 सत्ते 56, यहाँ पे आ जाएगा 70, तो ये कितना आ गया अभी, 70 आ गया। अब ये 70 किससे माइनस होगा, ये माइनस होगा 100 से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 माइनस का 70, तो 100 माइनस 70 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 30। कितना आएगा मेरे भाई, 30% आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी यही आंसर हो जाएगा। 30 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 के पास, इसलिए 30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 से बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसके बाद इसे एक 12.5% के लाभ के साथ 1620 रुपये में बेचा जाता है, तो पूछा है कि छूट प्रतिशत क्या है। हमसे भाई इस बार क्या पूछा, छूट परसेंट पूछा है। भाई निकाल सकते हो भाई, 25% की फ्रैक्शन निकालो सबसे पहले, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। भाई आपने कोई वस्तु अंकित मूल्य पर है ना, अंकित मूल्य पर भाई एक तरफ लिख लो आप लोग प्रिंट प्राइस, ठीक है, एक तरफ लिख लो इसका क्रय मूल्य और एक तरफ लिख लेंगे इसका विक्रय मूल्य। इसको करेंगे दोस्तों रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। देखो भाई 4 की वस्तु थी, 4 की कीमत थी, उसको भाई क्या कर दिया, भाई वस्तु की कीमत थी 4, 25% की फ्रैक्शन निकालनी है तो 1/4। भाई 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/4। अब ऐसे ही आप दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शन निकालो। यदि मैं आपसे बोलूँ भाई 12.5% की फ्रैक्शन निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 12.5, और बटे में कितना आएगा आपका 100। ये मैं जैसे ही यहाँ से वो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा,
इसको मैं काटूंगा तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 40 आ जाएगा। 5 से इसको काट दूंगा, 5 से ये कटेगा 8 बार, तो बराबर ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 1/8। ये बात समझ में आ गई। तो ये 1/8 किसकी फ्रैक्शन हो गई, 12.5% की फ्रैक्शन। भाई ये बात ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पर, भाई लाभ के साथ है। भाई आपने कोई वस्तु 8 में खरीदी है, आपने कोई वस्तु 8 में खरीदी, उस पर 1 के लाभ में बेची थी, तो कितने में बेची होगी, 9 में बेची होगी। भाई 8 पर 1 का लाभ कमा के उसको 9 में बेचा। ऐसे ही ऊपर कह रहा है कि 25% से अधिक है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य का। अगर 25% अधिक है तो 4 है ना, ये 4, अगर ये 4 तो उससे ये 1 अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना अधिक होगा दोस्तों, 5, क्योंकि इस पर अंकित मूल्य पर ही हमें तो क्रय मूल्य से दिया गया है। तो ये 5 और इस पर 4, 5 से में क्या हो गया दोस्तों, हमारी 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी। 25 से कम 25, 25 चौको 100, ठीक है। 4 पर 1 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 4। भाई 4 पर 1 का लाभ मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा 5:4। अब भाई इसका यहाँ पे रेशियो 4 आ जाएगा, यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। क्लियर। अब भाई इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 चौको 32 और 9 चौको 36, ये आ जाएगा हमारा। हमसे पूछा है तो बताइएगा, तो उसका छूट प्रतिशत क्या है। भाई आप बताओ, आप एक चीज़ बताओ, आपने कोई चीज़ की, किसी वस्तु की कीमत 40 है और उसको 36 में बेचा। 40 है, 36 में बेच रहे हो। 40 भाई इस किसकी कीमत है, उसको 36 में बेच रहे हो, तो बोलो कितने का छूट दे रहे हो भाई। तो आपको फिर इसमें मैं 4 की छूट दे रहा हूँ। कितने की छूट दे रहा हूँ, 4 की। आप कह रहे हो मैं 4 यूनिट की छूट दे रहा हूँ, आप कह रहे हो भैया मैं 4 यूनिट की छूट दे रहा हूँ। तो लेकिन जो 4 यूनिट की जो छूट मिल रही है वो किस पर मिल रही है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर ही तो छूट मिलती है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। जो भी हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। हमें डिस्काउंट 4 का मिल रहा है, मेरा अंकित मूल्य 40 है, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। ये कटेगा 4 दहम 40, 0 से 0, 4 से 4, तो कितना बचेगा, 10% बचेगा ओनली। ओनली आपका ये 10% बचेगा, तो 10% पे टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 27। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद एक दुकानदार प्रत्येक कैलकुलेटर को 1081 में बेचा। कितने में बेचा, पहले तो ये लिखो भाई, 1081 में बेचा, और इसने छूट नहीं दी। अब जब छूट नहीं दी है तो उसके कह रहा है कि 15% का लाभ अर्जित करता है। भाई देखो 6% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, भाई 6% की छूट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बटे में आ जाएगा आपका 94। ठीक है ना, क्योंकि हमसे क्रय मूल्य पूछा है। गुणा कर देंगे तो यही 15% का लाभ हो रहा, तो ये हो जाएगा 100, और बटे में आ जाएगा आपका 115। कोई दिक्कत। और भैया क्या बोल रहा है कि इसको ना 1081 बार बेचा है। ठीक है भाई, 1081 में बेचा। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है आपको। यहाँ से दोस्तों हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। भाई देखो काटो इसको, जो जो कटेगा उसको काटते चलेंगे, ठीक है ना। 94 है आपका, तो 94, 2 चौको 8, और ये हो जाएगा आपका 2 निम्मा 18, ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो जब मैं 1081 है, अब ये 1081 ये किससे कटेगा भाई, सबसे पहले तो आप इसको 100 को उड़ा दो चाहो तो, यदि आप इस 100 को भी उड़ा सकते हो भाई, या आप इसको डायरेक्टली इसको 94 को उड़ा दो। यहाँ से और काटोगे तो ये पॉइंट में आएगा आपका। सबसे पहले इसी को काट देंगे, तो ये काटेगा आपका 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 तियाँ 15। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इस 23 से इसको काट सकते हो आप, 23 से इसको आप काट सकते हो। तो 23 एकम 23, और 23 दूनी 40, 23 तिया 69, 23 चौको 92, 23 पच्चे 115, ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 से ये कटेगा आपका 23 चौको 92, यानी कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 92, 8 8 16, यानी कि 161। अब कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 23 सत्ते होता है 161, यानी 47 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 47 बार। 47 से ये कट जाएगा, 47 एकम 47 होता है, और 47 दूनी होता है 94, तो 47 एकम 47, 47 दूनी 94, 2 बार ये कट गया। 2 से मैं इसको काट दूंगा, 2 दहाम 20, और 100 दहाम कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 100 गुणे 10 इज इक्वल टू 1000। कितना आएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1000 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी वाला ही ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है कि वह एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद भी किसी वस्तु को 360 में बेच रहा है। भाई कोई वस्तु है, उसको कितने में बेच रहा है, 360 में, लेकिन वो छूट कितनी दे रहा है, 10%। यानी 10% छूट देने के बावजूद भी वो उस पर क्या कर रहा है भाई, 360 रुपये में बेच रहा है।
भाई कितने में बेचेगा, जीरो से जीरो इसका कट गया आपका, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 9 से इसको काट देंगे तो 9 चौको 36, ये 40, 40 दाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400। कितना आ गया मेरे भाई, 400 आ गया। अब कह रहा है कि यदि उसने 20% की छूट दी होती तो, अब यदि इसी 400 पर, अब इसी 400 पर क्या बोल रहा है कि 20% की छूट देने की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 400 गुणा 20% की छूट देगा तो ये हो जाएगा 80/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना, 320। अब ये आ गया हमारा दोस्तों कितना, 320। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, यही आ जाएगा हमारा 320, बोले तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। कह रहा है कि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 12,500 रुपये है। भाई टीवी सेट का अंकित मूल्य कितना बोल रहा है भाई, 12,500 रुपये है। 16% की मैंने छूट दे दी भाई, 16% की इस पर छूट देने की बात कर रहा है। तो तुरंत आप क्या करेंगे भाई, 16% की छूट देने की बात कर रहा है ना, तो आप लोग इसकी फ्रैक्शन लिखना स्टार्ट कर दो। चाहो तो इसकी फ्रैक्शन लिख लो, आप फ्रैक्शन लिखोगे ना तो सबसे आसान रहेगा। तो भाई 16% की फ्रैक्शन निकालो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16/100। 16/100 तो 8 से 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। इसको इसको काट दो 4 से, 4 से काट देंगे तो कितनी बार, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 पंचे 20, तो 4/25 आ जाएगा आपका ये, है ना, 12,500। ये 16 और 12% की 2 क्रमागत छूट दे रहा है। चलिए इसको डायरेक्टली कर लो, फ्रैक्शन से मत करो, डायरेक्टली ऐसे करो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। भाई 16% का है ना, छूट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 84 और बटे में आ जाएगा आपका 100। बस अब सही है। 12% की दी वो छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना, 8 2 10 और 8 1 9 1 10, ठीक है, 88/100 हो जाएगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई। और कह रहा है कि नकद भुगतान पर अतिरिक्त 5% की छूट दे दी भाई, 5% की फिर से अतिरिक्त छूट दे दी, तो ये दोस्तों हमारा हो गया दोस्तों 95 और बटे में आ जाएगा आपका 100 अतिरिक्त छूट देने के बाद। तो कह रहा है कि टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, इसका दोस्तों क्या पूछा, विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। भाई इसको कैलकुलेट करो आप, आज कैलकुलेट करिएगा भाई, इसको सभी लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा काटेंगे इसको। भाई सबसे पहले इसको काटेंगे 4 से, तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 बचेगा 4 पंचे 20, ठीक है ना। 4 से फिर इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कटेगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये किससे कटेगा, ये कटेगा भाई 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचेगा 5 निम 45, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा आपका 0 20 हो जाएगा। क्लियर। अब ये सामने आ गया आपके। अब भाई इसको और काटेंगे, इसको भाई काट दो तुरंत, तुरंत जैसे ही काटेंगे तो ये आपका कटेगा 25 से, ये कटेगा 25 पंचे 125, ये आ जाएगा आपका 500। 25 से इसको फिर काट देंगे तो 25 दूनी हो जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा आपका 20, 20 से ये 20 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ कुछ बचा आपके पास, आप कहोगे भाई मेरे पास केवल और केवल 21 22 19 बचे हैं, ये 3 चीज़ें बची हैं, 21 22 और 23, सॉरी 21 22 और 19, और ये सभी किस में है दोस्तों, गुणा में है। भाई गुणा करा लो, 9 दूनी 18 एकम 18, 18 की दोस्तों 8 हो जाएगी। इकाई अंक 8 कहाँ पर है, देखो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब या तो ए होगा या तो डी होगा, भाई डायरेक्टली गुणा करा दो इसकी। ये हो जाएगा 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 की 2, कैरी करेगा 4, 21 दूनी 42 और 42 और 4 हो जाएगा आपका 46, 462 और गुणा कर देंगे भाई 19 से। गुणा कर दो भाई, 19 दूनी 38 की 8, कैरी करेगा 3, 19 छिक्का 114, 114 और 3 117, 117 की 7, कैरी करेगा 11, 19 चौको 76 और 76 और 11, 76 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 87, यानी कितना आएगा 8,778। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम परफेक्ट दोस्तों, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। 8,778 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि एक घरेलू उपकरण स्टोर का मालिक, एक घरेलू उपकरण स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 30 ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत सरल। प्रश्न नंबर 30,
देखो भुगतान की गई राशि कितनी है हमारी, भुगतान की गई राशि कह रहा है कि यदि ग्राहक का जो बिल है ना वो है 30,000 रुपये, तो ये 20,000 क्या है, ये तो छूट के बाद शुद्ध भुगतान है 20,000 से अधिक। लेकिन 20,000 से अधिक जो उसका टोटल भुगतान है ना, उसने जो बिल बनाया है वो उसका टोटल भुगतान होगा, तो उसका टोटल भुगतान कितना मानेंगे, 30,000 ना कि 20,000। ये गलती मत करना, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कितना, 30,000। 30,000 ये हो गया दोस्तों इसका टोटल भुगतान। अब कह रहा है इस पर ना वो 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। तो 10% की छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा भाई, आपको तो ये हो जाएगा हमारा 90/100 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वो 20% की छूट दे देगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80/100। 80/100 हो जाएगा। बोलो यस या नो। अब क्या रहा है कि 10% की फिर एक और अतिरिक्त छूट मिल जाती है, तो ये फिर से आपका 10% की अतिरिक्त छूट देने के बाद ये फिर से हो गया आपका 90/100। 90/100 हो गया भाई। अब पूछा है आपसे तो बताएगा कि भाई कितना भुगतान करेगा। भाई इसको काट दो, इसको आप काट सकते हो भाई। देखो कैसे कटेगा, बिल्कुल सिंपल तरीका रहेगा। देखो जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब और क्या काट सकते हैं, अब यहाँ पर देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। अब एन पे गुणा कराएंगे भाई, 9 कितना हो जाएगा, 72। 8 निम 72, और 72 निम्मा कितना हो जाएगा आपका, 72 निम्मा तो यहाँ पे आपका 30 तो है ही, ये तो 30 और गुणे 72 निम्मा हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 की 8, कैरी करेगा आपका 1, 9 सत्ते 63 और 1 64, ये हो जाएगा 648। भाई 3 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। गुणा कर देंगे, 3 अट्ठे 24 की 4, कैरी करेगा 2, 3 चौको 12, 12 2 14 की 4, कैरी करेगा 1, 3 छंग 18, 18 और 1 19, यानी कितना होगा 1944। और एक जीरो है तो यहाँ पर इसकी जीरो आ जाएगी, 19,440। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर ए के पास है। ए वाला विकल्प आपका 110% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19,440। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। 31 थोड़ा सा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए मॉडरेट हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, इसके बाद ही सॉल्व करेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मकान मालिक प्रत्येक वस्तु पर 15%, 20% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि छूटों के बाद शुद्ध भुगतान 30,000 से अधिक है तो ग्राहक को प्रोत्साहन के रूप में 4% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यदि स्टोर से की गई पिछली खरीदारियों के लिए ग्राहक के खाते में रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा करने की एक योजना भी चलती है, तो इस योजना के तहत ग्राहक अर्जित किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.25 की निःशुल्क खरीदारी कर सकता है। एक ग्राहक एक गर्म पानी का गीज़र खरीदने का फैसला करता है जिस पर वह 48,000 रुपये मूल्य अंकित हैं। उसके लिए इसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितने रुपए में होगा यदि उसके पास इस स्टोर से की गई पिछली खरीदारियों के लिए 1680 रिवार्ड्स पॉइंट उपलब्ध थे। आप कहोगे भाई ये क्वेश्चन है कि पूरी स्टोरी है। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा यदि एग्ज़ाम में आ गया ना परेशान कर सकता है, लेकिन दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा। भाई देखो अंकित मूल्य कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है ना वो आपका 48,000 रुपये अंकित है। भाई देखो यहाँ से समझिएगा, अंकित मूल्य इन्होंने में बोल रखा है 48,000 रुपये मूल्य अंकित है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो रिवार्ड्स पॉइंट्स आ रही है ना, बोला है कि इसमें रिवार्ड्स पॉइंट हमारे पास कितने 1680 हमारे पास उपलब्ध हैं। उपलब्ध कितने बोला है कि 1680 रिवार्ड्स पॉइंट्स हमारे उपलब्ध हैं। एक रिवार्ड पॉइंट की कीमत कितनी है भाई, 0.25। अब आप एक चीज़ बताओ, एक कॉमन सेंस से आप एक चीज़ सोचो, जब एक रिवॉर्ड पॉइंट मेरा 0.25 का है तो मेरे 1680 रिवार्ड पॉइंट कितने रुपए के हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले यहाँ से मैं निकालूंगा रिवार्ड पॉइंटों की संख्या। मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से मैंने लिख दिया रिवार्ड पॉइंट्स, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, रिवार्ड पॉइंट्स की संख्या निकालेंगे कितने रुपए हो गए हमारे। भाई मेरे पास टोटल जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो मेरे पास 1680 हैं, और एक की कीमत कितनी है भाई, एक की कीमत है 0.25। तो भाई इसमें से 1680 की कितनी हो जाएगी, भाई निकाल सकते हो, आप लोग निकाल सकते हो भाई। 25 जीरो और 25 अट्ठे 200, 200 की जीरो कैरी करेगा 20, और 25 छिक्का 150, 150 और 20 170, 170 की जीरो कैरी करेगा 17, 25 एकम 25 और 25 और 17 कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 42। 42 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 42। 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगे तो 420 आएगा हमारा। भाई कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा दोस्तों 420। यहाँ पे मैं रेज करके डायरेक्टली 420 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो 420 आपके सामने लिखा भी है, बस इसको ऐसे ही लिख लो भाई, 420 हो गया। ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई, देखो 48,000 रुपये अंकित मूल्य था हमारा। अंकित हमारा कितना था भाई, देखो हमारा था 48,000 रुपये। कितना था मेरे भाई, ये था मेरा 48,000 रुपये गुणे। अब इस पर क्या बोल रहा है कि 15% की छूट और 20% की छूट देने की बात कर रहा है ना। तो भाई सबसे पहले इसमें कितने की छूट दी भाई, 15% की। तो 15% की छूट देने का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 85/100। 85 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। फिर 20% की छूट देने की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 80 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। ये हो जाएगा आपका 80 और बटे में आ जाएगा आपका 100। क्लियर। यहाँ से मैं ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज। इसके बाद 4% की अतिरिक्त छूट दे दी, तो भाई 4% का अतिरिक्त छूट दे दी तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 96 और बटे में आपका कितना आ जाएगा आपका 100। 96/100। बात समझ में आ गई। और इसमें से रिवार्ड पॉइंट्स थे, तो रिवार्ड पॉइंट्स हमारे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 420। क्योंकि आप जब कपड़े खरीदने जाते हो रिवार्ड पॉइंट्स आते हैं, तो वो दोस्तों हमारे जो मेरे अमाउंट बिल बनता है उसमें हमारे रिवार्ड पॉइंट्स से हमारे वो रुपए कम हो जाते हैं। ये 420 हमारे क्या हो जाएंगे, रिवार्ड पॉइंट्स से ये माइनस हो जाएंगे। ये हमारे रिवार्ड पॉइंट्स हुए। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग। 5 से इसको काटेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारा 17/20। 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, यानी कि 4/5। इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 4 से काट देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 24। 24 और बटे में आ गया 25 माइनस का 420। भाई इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। भाई 48 है ना, इसको आप काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ऊपर हमारा 17 4 24, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। इसको आप काट देंगे, इसको आप काट सकते हो भाई, किससे कटेगा, तो सबसे पहले इसको काट देंगे 25 से, दूनी 50 नहीं, इसको काट देंगे 20 से। 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा। इसको काटो 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 और 2 जीरो इसके पीछे आ गई 2400। 5 से काट देंगे इसको, 5 से कट जाएगा आपका 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो 480। 25 आ गया। 25 से कटेगा क्या भाई, कट सकता है भाई, 25 से कम 25 ज़्यादा हो जाएगा, जो 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 से कम 25 और 25 5 30 और 10 40 8 48, तो 10 8 18 5 23, तो 230। 25 से कितनी बार कटेगा, 25 निम्मा 225, 230 होगा, ये कटेगा 25 निम्मा 225, 5 बचेगा, फिर से जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो 25 दूनी 50। 19.2 कितना आया मेरा भाई, मेरे भाई कितना आ गया 19.2। तो यहाँ पे जो जो संख्या लिखनी है उसको लिख लेंगे। 19.2 आ गया गुणे, यहाँ पे हमारा कितना होगा 17 गुणे, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे गुणा कितना होगा दोस्तों हमारा 24 और माइनस कितना होगा, माइनस में होगा हमारा 420। भाई इसकी गुणा करा लो, आंसर आ जाएगा। अब केवल और केवल आपको गुणा करनी है और आंसर आ जाएगा बस, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। भाई इसकी गुणा कर सकते हो आप लोग। भाई गुणा करना सीखो भाई, करेंगे गुणा। 17 की गुणा कर दूँ इसमें, 17 दूनी 34 की 4, कैरी करेगा 3, 17 नम्मा 153, 153 और 3 156 की 6, कैरी करेगा 15, 17 एकम 17 और 17 15 कितना हो जाएगा आपका 32, यानी 3264। इसमें भी हमें गुणा कर देनी है 4 की, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 चौको 16 की 6 और 4 सिंह 24 1 25 की 5, 4 दूनी 8 2 10 की 0, 4 3 12 और 1 13, 13 0 56 और गुणा इसमें कर देनी है आपकी 24 से। तो भाई 24 से इसकी गुणा करेंगे भाई, 24 से भाई इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारा, ये कितना है हमारा 13 0 56। ठीक है। इसकी हमें गुणा करनी है भाई 24 से। भाई गुणा तो कर सकते हो ना आप लोग, गुणा कर सकते हो भाई, गुणा कर लो भाई। तो यहाँ पे मैं साइड में इसकी गुणा करा देता हूँ। कितना है दोस्तों 13 और 0 56। गुणा किससे करनी है भाई, 24 से इसकी गुणा करा देनी है और 420 से माइनस कर देना है। 4 चिंग 24 की 4, कैरी करेगा 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 की 2, कैरी करेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 3 12 की 2 और 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है। गुणा 2 छक्के 12 की 2, 2 पंचे 10 और 11 की 1, कैरी करेगा 1, तो यहाँ पे 1 2 3 6 और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 2 2 4, 2 1 3 2 1 3, 6 5 11 की 1 और 2 और 1 3, तो 31 33 44 कितना आएगा 31 33 44। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 19.2 है ना,
तो यहाँ पे भी हमारा एक दशमलव चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 31, 33, 33, 4 और 0.4। माइनस कितना करना है, माइनस करना है हमें 420। भाई माइनस इससे कर दीजिएगा 420। आंसर आपका आ जाएगा भाई कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 30,914, ठीक है। 30,914 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। भाई इसको घटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना घटाना कराने में हमारा समय ही वेस्ट होगा बस, और कुछ नहीं। इतना तो कर ही लोगे भाई आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। देखिएगा दोस्तों, जो जोड़ना और घटाना वाली कैलकुलेशन होगी वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई जोड़ना घटाना अगर करेंगे ना तो भाई और ज़्यादा समय लगेगा हमारा, है ना। तो जोड़ना घटाना तो आप लोग कर ही लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता किसी वस्तु की खरीद पर 10%, 20% की व्यापार छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है। भाई अंकित मूल्य पर ध्यान दो, कितना है, 500 रुपये है। छूट कितने की दे रहा है, एक तो भाई 10% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो यानी कि जो टोटल छूट हमें कितनी मिल रही है, 30% की छूट मिल रही है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी रटाया था भाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। तो भाई आपका लग जाएगा भाई, ठीक है ना। भाई देखो दो छूट दे रहा है, तो दो छूट दे रहा है, एक तो दे रहा है 10% की छूट प्लस, और एक तो मैं दे रहा 20% की छूट, ठीक है ना। अब ये छूट दे रहा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये एक्स वाई के ही मान हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुणे 20 और बटे में आ जाएगा आपका 100। बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। भाई फॉर्मूला पता आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई 100। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 10 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। जब ये 2 एकम 2 हो जाएगा तो 30 माइनस का 2 हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 28%। कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 28%। अब कह रहा है कि अन्य विक्रेता उस पर ना 30% की छूट दे रहा है। भाई आप बताओ, एक अन्य विक्रेता वो आकर इस पर 30% की छूट दे दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अन्य विक्रेता, ठीक है, अन्य। जब एक अन्य व्यक्ति आता है तो उस पर आके वो 30% की छूट दे रहा है, आप कितनी दे रहे हो, 28 की। तो अंतर कितने का है, अंतर आ गया 2% का। अंतर कितने का आ गया भाई, 2% का। तो ये अंतर जो किस पर आया, ये अंकित मूल्य पर है। तो अंकित मूल्य है कितना हमारा, 500 है। अंतर हमारा आ गया 2% का। 2% का किस पर आया, हर चीज़ होती है 100% पर, तो ये आ जाएगा बटे 100। जीरो से जीरो काटूंगा तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10%। तो जो अंतर जो निकल के आएगा वो कितना आ गया दोस्तों, हमारा अंतर जो आ गया वो आ गया 10% का अंतर। 10% आ जाएगा। तो देख लो ऑप्शन कहाँ पर है, 10 वाला ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो बस ए वाला ही ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ताकि 10 रुपये का अंतर आ जाएगा। कितने रुपए का अंतर पूछा ना, तो ये 10 रुपये का अंतर आ जाएगा। ये रुपये है दोस्तों, परसेंटेज नहीं है, ठीक है ना। 10 रुपये का अंतर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि एक किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ 20% और 12% के क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है ना, वो कह रहा है कि 36 रुपये का अंतर है। 36 रुपये का अंतर है। भाई देखो वस्तु की जो छूट है वो कितनी हुई, 32%। ये एकल छूट है हमारी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बट्टे पर ना 20% की और 12% की दो क्रमिक छूट। तो क्रमिक छूट का फॉर्मूला रट लो भाई। यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। क्रमिक छूट का होता है एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई अपॉन 100। ये हमारा होता है, ये हमारा फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको दो क्रमिक छूट दी जाए। जब दो क्रमिक छूट दी जाए तब फॉर्मूला होगा। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, दो क्रमिक छूट दी जाए। दो क्रमिक छूट जब दी जाए तब ये फार्मूला आपको यूज करना है। भाई फार्मूला तरीका बिल्कुल सिंपल है। भाई क्या है दोस्तों, 20% है और प्लस दो क्रमिक छूट कितनी होगी, 12। माइनस हो जाएगा हमारा 20 और गुणा करना होगा 12, और बटे में आ जाएगा आपका 100। बटे में आ जाएगा आपका 100। ऐसे ही तो करते हैं, बस सॉल्व कर लो भाई इसको। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, दो से कटेगा, दो एकम दो, दो पंचे 10, दो पंचे 10। ये पॉइंट में जाएगा तो 20 10 30 दो 32। 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 2.4 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 20 10 30 दो 32। तो ये हो जाएगा हमारा 32। ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस का 2.4। 0.0 10 में से 4 जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा आपका 6, और यहाँ पे आपका बचेगा 29। 29.60 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 29.60। अभी आप कह रहे हो कितना है भाई अंतर, 36 रुपये का अंतर है ना। अंतर कितने का, 36 रुपये का अंतर है। तो ये अंतर हम इससे माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। 32 आ जाएगा, 20 10 10 दो 32, ठीक है। 32 माइनस का 2.4 आ रहा है ना, ये सही है। 2.4 यूनिट आ गया, बस 2.4 यूनिट का निकालेंगे यहाँ से हम। हमें तो इसी का निकालना, 2.4 का जो निकला है। तो ये कितना आ गया दोस्तों हमारा, 2.4। जब 2.4 यूनिट का मान कितना के बराबर है, 36 के बराबर है। ये देखो 2.4 है,
ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 36 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हो भाई। पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा जीरो आ जाएगा। 24 एकम 24 और 24 पंचे 120। तो ये आ जाएगा 1 यूनिट का मान आ जाएगा 15। हमें चाहिए 100 यूनिट का मान, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1500। 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1500। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि एक कार डीलर 5 लाख रुपए के अंकित मूल्य वाली एक कार पर 15% की छूट देता है। बस यहीं पर रुक जाओ, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो। भाई एक कार डीलर है, पहला डीलर हमारा ये हो गया, ठीक है। कितने रुपए पर, 5 लाख पर। 5 लाख में कितनी बिंदी, 5 बिंदी, 3 2 5। क्लियर। अब 15% की छूट देने की बात कर रहा है भाई, 15% की छूट देकर आया है। तो भाई कितने में लाया भाई, कितने में लाया होगा, तो 15% की छूट दे दी भाई, बटे में कितना आ गया आपका 100। भाई सॉल्व कर लेंगे, कितना कम हो गया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पना कितना हो जाएगा 75। 3 जीरो आप इस पे लगा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75,000। ठीक है ना। अब अगर दोस्तों इसकी बात करते हैं हमारे सेकंड डीलर की। सेकंड डीलर जो है ना, इस पर 3 लाख रुपए लेकर जाता है। 3 लाख रुपए पर, 3 लाख रुपए पर वो कितना देता है, 12% की छूट। तो 12% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, 3 जीरो यानी कि 36,000। अब कह रहा है कि इसी के साथ ही साथ वह फिर से अगले 2 लाख रुपए पर 6% की छूट दे रहा है। इसके बाद उसने फिर से दोस्तों इसी दूसरे ग्राहक ने 2 लाख रुपए पर, कितने रुपए पर, 2 लाख रुपए पर दोस्तों 6% की छूट ले ली। तो ये हो जाएगा हमारा 6/100। जीरो से जीरो इन्हें काट दिया, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि ये आ गया दोस्तों हमारा 12,000। 12,000 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों कार डीलरों द्वारा प्रस्तावित विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है। अंतर कितना है ये पूछा है, जबकि उपहार के लिए दोस्तों 6,000 के सामान भी दिए हैं। भाई ये तो हमारा हो गया, ठीक है। इसको सबको जोड़ दो, इन सबको ना आपको क्या करना भाई, जोड़ देना है। प्लस दोस्तों इसमें 6,000 रुपये उपहार के जोड़ देने हैं। प्लस 6,000 रुपये इसमें उपहार के भी जोड़ने हैं आपको, क्योंकि इसमें बोला है कि 6,000 रुपये का सामान का उपहार भी दिया है। जोड़ दो भाई इसको। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जीरो से जीरो, ठीक है ना। इसके पीछे सबसे पहले तो जीरो लगा दो आप, जीरो जीरो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जीरो, और फिर से आ गया आपका जीरो, ठीक है ना। जीरो जीरो और जीरो जीरो, 6 5 11, 11 2 13, और 13 और 6, ये कितना हो जाएगा आपका 75,000, और 75, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 36, तो 70 30 100, और यानी कि 111, 111, और ये आपका कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 36,000 प्लस। क्वेश्चन में लगता है हम कोई गलती कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन में हम ना कहीं गलती कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। 5 लाख रुपए पर अंकित मूल्य वाली कार पर 15% की छूट देता है, जबकि दूसरा डीलर उसी कार पर पहले 3 लाख रुपए पर 12%, ठीक है, और 2 लाख रुपए पर 6%, और साथ ही अपने ग्राहक। अच्छा अच्छा भाई, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ केवल ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक की जुड़ेगी, ठीक है ना। ये वाली चीज़ ऐड नहीं होगी। वही मैं इसको 75,000 जोड़कर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरे डीलर की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल दूसरे डीलर की। तो जो चीज़ हमारी ऐड होगी वो केवल इतनी इतनी ऐड होगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 36 12, 12 से 18, और 36 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54, यानी कितना आएगा दोस्तों 54,000। अब दोनों कार डीलर, अब ये पहला कार डीलर हो गया, ये दूसरा। अब इन दोनों के बीच का अंतर हमें बताना है। तो इसका कितना है दोस्तों, इसका टोटल 75,000 है, इसका टोटल कितना आ गया 54,000 है। अब बस 75,000 और 54,000 के बीच का हमको डिफरेंस चाहिएगा। तो डिफरेंस जो चाहिए ना, वो हमें इन दोनों के बीच का चाहिए, इन दोनों के बीच का। तो ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21,000। कितने का अंतर आया, 21,000। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया ना, ये कितने का आ गया, ये आ गया दोस्तों हमारा 21,000 रुपये का। 21,000 बोले तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि हमसे बोला था कि दोनों कार डीलरों के बीच का अंतर। तो ये हो गया पहला कार डीलर। हम क्या कर रहे थे, पहले दूसरे को, तीनों को, दोनों को जोड़ दे रहे थे। हमें जोड़ना केवल इनको था, 3 लाख और 2 लाख वालों को, और जो 6,000 रुपये का सामान भी खरीदा था इसके लिए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ से दोस्तों हमारी टाइप नंबर 4 आती है। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, और ऐसी ही दोस्तों 5 वस्तुएं खरीदने पर भाई 500 रुपये एक वस्तु मुफ्त में मिल जाती है। भाई आप बताओ, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। भाई आपकी वस्तु का जो क्रय मूल्य, यानी वस्तु के यहाँ पे मैं निकालता हूँ वस्तु का क्रय मूल्य। भाई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 500 रुपये है, ठीक है ना। आप मार्केट में गए, आपने 500 रुपये की 5 वस्तुएं आप खरीद ली।
ग्राहक ने कहा, आप दुकानदार ने कहा भाई 5 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदने पर आपको एक चीज़ फ्री मिल जाएगी। तो लेकिन आपको मिलेंगी कितनी टोटल? तो आपको से मेरे को टोटल 6 मिलेंगी। भाई आपने 5 तो मिल गई, आपको 5 वस्तुएं खरीद ली आपने, आपको उसमें से एक वस्तु फ्री मिलेगी, तो आपके पास टोटल वस्तु कितनी होगी? 6। लेकिन उसकी कीमत एक्चुअली कितनी थी? 500। वस्तुएं कितनी मिली? 6। तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये? तो 500 गुणे 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 3000 रुपये। अब ऐसी प्रकार से कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बोलोगे तो आप बोलोगे भाई एसपी। एसपी कह रहा है कि 800 रुपये पर 5 वस्तुएं बेचने पर एक फ्री दे देते हैं। तो जब एक फ्री दे देते हैं भाई 5 वस्तुएं बेचने पर, है ना, 5 वस्तु बेचने पर और एक मुफ्त देने पर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 में से एक तो मुफ्त कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा हमारा 800 और गुणा कितना हो जाएगा? 5, यानी कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, यानी कि दोस्तों 4000। कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा 4000। तो कह रहा है कि अर्जित शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 3000 से खरीदी कोई चीज़ 4000 में बेच रहे हो, कितने का लाभ ले रहे हो? तो आप कहोगे सर मैं यहाँ से डायरेक्टली 1000 रुपये का लाभ ले रहा हूँ। तो जो लाभ मिल रहा है ना, वो मुझे किस पर मिल रहा है? वो मेरे मिल रहा है क्रय मूल्य पर। मेरा क्रय मूल्य है कितना भाई? आप कहोगे सर 3000 है। बस परसेंटेज के लिए इसमें गुणा कर देंगे भाई 100 से, आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3। 3 से भाग करूँगा तो ये आपका आएगा दोस्तों 33.33। 33.33 आ जाएगा। दैट सॉल्व। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 36। अब देखो प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है कि एक कंपनी निम्नलिखित ऑफर देती है। कह रही है कि 25% और 5% की क्रमिक छूट। भाई फॉर्मूला, क्रमिक छूट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? बोलो। मैंने क्रमिक छूट का फॉर्मूला आप लोगों को अभी मैंने बताया था, एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इस फार्मूले को अपने माइंड में रट लो। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना भाई डिस्काउंट से, तो इस फार्मूले को जरूर याद करिएगा आप लोग। भाई पहला निकालो भाई, एक कंपनी निम्नलिखित ऑफर देती है। हमसे पूछा कि ग्राहक के लिए कौन सी छूट होगी। आप सभी जानते हो जब छूट ज़्यादा मिलेगी तभी तो ग्राहक को फ़ायदा होगा, कि छूट कम मिलने पर ग्राहक को फ़ायदा होगा? नहीं। तो इन 3 ऑफ़र है, ये आपके पास 3 ऑफ़र दिए गए। इन 3 ऑफ़रों में से जिसमें दोस्तों छूट ज़्यादा मिलेगी ग्राहक के लिए, वही दोस्तों ऑफ़र सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। भाई देखो निकालो। पहला आया कि 25% और 5% की क्रमिक छूट दे दी। तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ भाई ए पार्ट को, ठीक है, ए मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना? 25 और प्लस का हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका छूट दे रहा है तो माइनस, माइनस तो आपका ये कंपलसरी है। ये हो जाएगा आपका 125, यानी 25 पंचे 125 ही हो जाएगा आपका, है ना। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 125 और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 5 हो जाएगा 30, 25 5 कितना हो जाएगा आपका? 30। 4 से इसको काट देंगे तो 4 एकम 4 और एक बचेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1.25 ये हो जाएगा कितना? 25 5 30 माइनस का आ जाएगा 1.25। 1.25 तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 28.75%। ये आ गया दोस्तों हमारा पहले का 28.75%। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा दूसरे का, बी वाले का। दूसरा है कि 20% और 10% की छूट। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 20 प्लस का 10 माइनस का हो जाएगा 200 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100। जीरो से जीरो, 20 10 30 और 30 माइनस का 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ गया हमारा 28%। कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 28%। अब तीसरा है दोस्तों हमारा, तीसरा बोले तो सी नंबर। सी नंबर कितना? 22% और 8%। तो ये हो जाएगा कितना हमारा? डायरेक्टली कर दूँ इसको मैं, 22 और प्लस का 8 माइनस 22 और गुणे 8 बटे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 से काट दो इसको, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2 एकम 2, 11 चौको 44 बटे 25। तो ये हो जाएगा 22 और 8 30 माइनस का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44 बटे 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा तो 25 और ये 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 19 पॉइंट आ जाएगा 190 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा आपका? 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, नहीं 17 बार। तो ये 30 में से 17 घटा दो भाई, 28 पॉइंट में आएगा आपका। तो ये आपका माइनस हो जाएगा इससे। तो भाई इससे माइनस कर देंगे तो ये लगभग 28 पॉइंट करके आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा दोस्तों? तो ये आपका 28 पॉइंट करके आ जाएगा। तो यहाँ आपका 1.76 ये आ जाएगा। तो माइनस इससे हो जाएगा आपका 1.76। तो कितना आएगा दोस्तों आपका? ये माइनस कर देंगे तो
तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 28.10 में से 6 गया, आपका बचेगा 4, यानी 28.24 आ जाएगा। 28.24। अब बताओ ये आ गया, ये 28.24। अब यहाँ पे 28.75, यहाँ पे 28%, यहाँ पे 28.24। यदि पॉइंट में भी ज़्यादा जा रहा है तो यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल रहा है? सबसे ज़्यादा ऑफर मुझे ए वाले पर मिल रहा है। तो हम केवल और केवल फर्स्ट वाले पे जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देना भाई। क्योंकि ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर ज़्यादा होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ऑफर सबसे ज़्यादा होगा, जिसपे 25% और 5% की क्रमिक छूट मिल रही है। यहीं पर दोस्तों ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, तो छूट प्रतिशत क्या? आप लोग दोस्तों मॉल वगैरह में किसी ब्रांडेड कपड़े के शोरूम में जाते हैं तो कपड़े लेते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है ना बाई 1 गेट 3, बाई 2 गेट 5, बाई 2 गेट 7, बाई 2 गेट 8, ऐसे लिखा रहता है ना भाई। बाई 3 गेट 5, 3 खरीदो 2 फ्री पाओ, ऐसे लिखा रहता है। तो भाई कह रहा है कि एक व्यक्ति इस प्रकार से कमीज पे छूट दे रहा है कि 3 खरीदो और 2 फ्री पाओ। आप एक चीज़ बताओ, तो पूछा कितने परसेंट की छूट दी। मेरे को क्या निकालना, मुझे देखो निकालना डिस्काउंट, मुझे क्या निकालना डिस्काउंट। आपको फ्री कितना मिल रहा है? तो भाई आपको सर मुझे तो मिल रहा है फ्री 2। आप एक चीज़ बताओ, 3 में तो खरीद रहा हूँ, 2 उसमें से मेरे को फ्री मिल गए, तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? भाई मैंने तो 3 तो ऑलरेडी परचेज किए हैं, मेरे को 2 फ्री मिल गए, तो मेरे पास जो टोटल जो प्रोडक्ट हो गए, यानी टोटल जो मेरे पास कमीज हो गई हैं, वो मेरे पास 5 कमीज हो गई हैं। कितनी होगी दोस्तों? 5 कमीज। कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का, उसने फ्री कितना दिया है, तो फ्री वाला आपको लिखना है दोस्तों सबसे ऊपर। तो ये हो जाएगा 2/5, और परसेंटेज पूछा तो गुणा कर दो भाई 100 से। 5 से मैं काटूंगा तो ये कटेगा आपका 20 बार, 20 से जाएगा तो गुणा करूंगा 20 दूनी हो जाएगा आपका 40%। 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40%। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो 40% ही आएगा। जो चीज़ फ्री में मिले वो उसको ऊपर लिख लें, और जो टोटल जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो उसको नीचे लिखेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है? भाई सेम क्वेश्चन है, 2 खरीदो 1 पाओ, 3 खरीदो 2 पाओ, या 3 खरीदो 5 पाओ। ये तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल दिया भाई। पहली स्कीम दुकानदार के लिए बेहतर होगी, दूसरी स्कीम बेहतर होगी, या तीसरी स्कीम बेहतर होगी? अब ये आप कैसे निकालेंगे भाई? वही तरीका है हमारा जैसे हमने निकाला था भाई। 2 खरीदने पर क्या हो रहा है? 1 फ्री मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जो चीज़ फ्री मिल रही है ना उसको ऊपर हमेशा लिखना है। भाई आपने 2 खरीदे और 1 फ्री मिल गया, आपने 2 खरीदे, 1 तो आपको फ्री मिल गया है, तो ये कितना हो गया हमारा? आपने भैया इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा पहले वाले को। आपने 2 खरीदे और 1 फ्री मिल गया, तो फ्री कितना मिला? 1। 2 तो खरीदे तो मेरे पास कितने हो गए? 3, तो ये हो जाएगा 1/3, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 33.33 आएगा हमारा, या हम 33 सही 1/3 भी बोल सकते हैं। 33.33%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब इसके बाद दूसरी स्कीम को चेक करते हैं भाई। 3 खरीदने पर 2 फ्री पाओ। भाई मेरे को कितना मिल रहा है? 2 फ्री मिल रहा है। 3 खरीदने पर 2 तो फ्री मिल रही है, लेकिन मेरे पास हो कितने के टोटल? 5, और गुणा कर दूंगा मैं 10 से। तो 5 दूनी 10 और 20 दूनी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 40%। 40%। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो इसके बाद अब कह रहा है कि 3 खरीदो 5 फ्री पाओ। इसको भी करेंगे, जो फ्री मिल रहा है उसको ऊपर लिख दो। 5 फ्री मिल रहे हैं ना, टोटल कितने हो गए? 3 खरीदे थे 5 फ्री मिल गए, तो टोटल हो गए मेरे पास 8। तो 5/8 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 500/8। तो आप 8 से ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो पॉइंट में जाएगा तो इसको भाग दे देंगे। तो 8 एकम 8, 2 बचेगा 200 हो जाएगा। 8 एकम 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। फिर से जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 12.5। तो ये हो जाएगा 12 पंचे, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 12 12.5। तो 12 पंचे 60 और 55 25, तो 60 दो 62.5 आएगा आपका। कितना आएगा दोस्तों? 62.5। सॉरी, ये आपका 8 से भाग दूंगा ना मैं इसमें, 8 से, या फिर ऐसे कट लो बस, 2 से काट दो उसको, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 एकम 4, और 1 बचेगा 4 दूनी 8, 1.25 आएगा, 1.25। ठीक है, अब भाई इसकी गुणा करेंगे। 1.5 नहीं, सॉरी 12.5 आएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 12.5। अभी 12.5, और ये आपका कितना है? 5 गुना इसका करना है। तो ये 12.5 में दोस्तों हम 5 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 62.5 आ जाएगा, 62.5%। तो हमसे क्या बोल रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है? तो सबसे ज़्यादा ऑफर देखो क्या, तो पहली स्कीम दुकानदार के लिए बेहतर होगी, दूसरी होगी, या तीसरी होगी? भाई वो 2 खरीदने पर उसको 1 फ्री मिल रहा है। बताओ ग्राहक के लिए कौन सी दोस्तों स्कीम बेहतर होगी? पहली स्कीम बेहतर होगी,
ध्यान से समझिएगा। या फिर इसके लिए दूसरी स्कीम बेहतर होगी, या तीसरी स्कीम बेहतर होगी, या फिर चौथी स्कीम बेहतर होगी। बताओ यहाँ पर इसको कितना मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है इसको 33.33%। ठीक है ना, यहाँ पे मिल रहा है 40%, यहाँ पे मिल रहा है 62.5%। क्योंकि मैं 3 खरीदने पर वहाँ पर मुझे, जैसे आपने कोई चीज़ 2 खरीदी, 1 फ्री मिल गई। फिर से आपने दोस्तों क्या किया, 2 खरीदे, 1 फ्री मिल गया। तो इसमें आप टोटल अमाउंट देखोगे तो आपने 4 खरीदे तब आपको 2 फ्री मिले। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, 4 खरीदे। तो जो ग्राहक के लिए है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है, ये हमसे पूछा है। तो ग्राहक के लिए दोस्तों कौन सी स्कीम बेस्ट होगी, या आप लोग भाई खुद सोच समझ के भी बता सकते हो। बताओ कौन सी होगी स्कीम। तो आपको सर पहली स्कीम जो होगी दोस्तों ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होगी, स्कीम नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है आपको। ठीक है ना, 2 खरीदो और 1 पाओ, क्योंकि दुकानदार के लिए बेहतर ऑफर तो यही होगा ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 पे चलते हैं भाई। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य उस मूल्य पर अंकित किया जाता है जो 20% का लाभ देता है। भाई देखो, अंकित मूल्य पर 20% का लाभ, आपकी कोई वस्तु की कीमत है, खरीदी हुई कीमत वस्तु की हो गई आपकी 100, यानी कि क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना है, 100 है। उस पर बोल रहा है कि 20% का लाभ देता है। लाभ हमें जो मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 20% का। तो भाई वो अंकित मूल्य पर हमारा वो लाभ हो कितने का जाता है, 20% पर जाके 120 का। और कह रहा है कि एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ लाभ जो है ना वो घट के 10% रह गया। भाई भाई मेरी निश्चित छूट देने के बाद लाभ घट कर 10% रह गया है, तो ये वस्तु का मेरा क्रय मूल्य था कितना भाई, वस्तु का क्रय मूल्य मेरा 100 था। ये तो भैया क्या हो गया भाई, ये भाई हो क्या गया है, ये तो हमारा 100% ही अगर हमारा विक्रय मूल्य से ये घटा है। अगर ये हमारा कितना घटा है तो आप कहोगे सर ये 10% रह जाता है। अगर ये 10% रह जाता है तो ये 10 कम होगा इससे, तो ये कितना होगा, 110 होगा। लेकिन ये इससे 10 ज़्यादा होगा। ये 10% यहाँ से ये क्या हो गया, घट गया है। ये यहाँ से क्या हो गया, घट गया। ये कब हुआ, जब इसको मैंने बेचा है, तब ये घटकर हो कितना गया है, अब ये घटकर हो गया 110। तो डिस्काउंट मुझे कितने का मिला था, 10 का। किस पर मिला था भाई, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य है भैया 120। मैंने एक चीज़ बताई थी, अंकित मूल्य पर ही हमें डिस्काउंट मिलता है। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से जीरो कटेगा, 12 से इसको काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, 4 बचेगा तो 4 एकम 4, 4 तीन 12, यानी कि 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उस विक्रय मूल्य का 9/8 है, तो 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए। भाई देखो, क्रय मूल्य ऊपर कितना है, 9 है बटे 8 है। भाई इसके साथ में कोई भी मान लो, इसको 900 मान लो, इसको 800 मान लो, कोई दिक्कत। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपने कोई वस्तु खरीदी है, 800 है भैया, ये नीचे हमारी हो जाएगी खरीदी गई वस्तु। 800 की खरीद रहे हो, अंकित मूल्य पर है ना, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य नीचे हमारा 8 है, जैसे मान लो, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे समझ लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जैसे आपका है अंकित मूल्य, तो ये हो गया हमारा अंकित मूल्य, यानी कि प्रिंट प्राइस बटे हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। है कितना भाई, 900। इसको मैंने 900 माना, इसको मैंने 800 माना है। तो बस ये हमारा क्रय मूल्य हो गया और ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई। क्रय मूल्य अंकित मूल्य भाई जब यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 800। और यहाँ से मेरा ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, और ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना भाई, 900। आप बताओ, अब विक्रय मूल्य निकाल सकते हो ना भाई, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो भाई। 3% का लाभ अर्जित करने के लिए बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा भाई, 3% का लाभ अर्जित करना है तो कितना हो जाएगा, 103/100। अब जो लाभ अर्जित करने के लिए बोला वो कह रहा है कि 3% का लाभ, तो 3% का लाभ अर्जित किस पर करेगा, इस क्रय मूल्य पर। तो मेरा क्रय मूल्य है कितना, 800, तो इस ये हो जाएगा 800, और 3% का लाभ यानी कि 103, और बटे में आ जाएगा आपका 100। जीरो से जीरो कटेगा, इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 824। यानी इस वस्तु को कितने में बेचा भाई, यहाँ पे देखो मैं साइड में कर दिया हूँ, ये मैंने बेचा इसको 824 में। ये आ गया इसका विक्रय मूल्य 824। क्लियर। अब हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा इसका डिस्काउंट। तो बोला है कि छूट प्रतिशत कितना है। आप बताओ, आपने कोई चीज़ 800 में खरीदी, आप लोगों ने कोई, सॉरी, आपने क्या कह रहा है, अंकित मूल्य मेरा इसका कितना है, 900 है। अंकित मूल्य मेरा कितना है, 900 है, ठीक है ना। अब इसको 900
अंकित मूल्य से इसको मैंने इतने में बेचा, अंकित मूल्य पर इतने से इतने में बेचा, बोलो कितने का छूट दे दिया मैंने, क्योंकि छूट निकालनी तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, क्योंकि डिस्काउंट पड़ रही है। तो छूट निकाल देंगे तो भाई 900 में से 824 घटा देंगे, 10 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा कितना 6, यहाँ पे आपका बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा आपका 7, 76 बटे अंकित मूल्य कितना है 900 है, 76 बटे 900 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 9 अट्ठे 72, पॉइंट आ जाएगा 4 बचेगा, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 8.44%। ऑप्शन नंबर डी के पास है, डी वाला विकल्प एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 में कह रहा है कि व्यापारी ए नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है और व्यापारी बी उसी वस्तु पर 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए के द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी के द्वारा दी गई छूट से 360 रुपये अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। भाई इस बार ना हमसे अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य निकालो भाई। पहले देखो ए द्वारा वो अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे रहा है, और बी वाला कह रहा है कि 20% और व्यापारिक पर 4% की छूट दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों दो क्रमिक छूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बी वाला निकालेंगे मैं सबसे पहले, तो यहाँ पर क्रमिक छूट, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20 प्लस का हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा हमारा 20 गुणे 4 और बटे में आ जाएगा आपका 100। तो 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, ऊपर आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 24, 5 से कटेगा 0.5 अट्ठे 40, तो 20 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 20 4 24 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 0.8, ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 23.20, कितना आएगा दोस्तों 23.20 आ जाएगा। अब ए ने हमें कितनी छूट दी 25% की। अब यहाँ पर ए कितनी की छूट दे रहा है, देखो ए ने साफ साफ बोला है कि भाई 25% की छूट देता है, ये यहाँ पर इतने की छूट दे रहा है, ए यहाँ पर इतने की छूट दे रहा है। तो हमसे पूछा इन दोनों के बीच का अंतर, तो यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर कितने का आ जाएगा भाई, यहाँ से इससे घटा देंगे, अंतर आएगा दोस्तों हमारा 1.8 का। अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 1.8 का, भाई इससे घटा देना अंतर आ जाएगा, यानी कि 1.8 का अंतर। आप कह रहे हो 1.8 का अंतर है, आपको वो कह रहा है कि नहीं दी गई छूट से 360 ज़्यादा है, तो ये 1.8 ज़्यादा है ना इससे, ये इससे 1.8 ज़्यादा है, तो इससे निकालेंगे तो हमें चाहिए 100 यूनिट का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.8 बराबर किसके है, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 360 की। जब ये 360 के बराबर तो मुझे 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 360 और बटे में आ जाएगा आपका 1.8, गुणा कर देना भाई 100 से, पॉइंट हटेगा ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 जीरो ये आ जाएंगे, 2 जीरो ये, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 20,000। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20,000, ऑप्शन नंबर बी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 सेम इसी तरीके से रहेगा। कह रहा है कि एक वाहन की कीमत, क्वेश्चन में बोला है कि एक वाहन की कीमत 85,000 है, ग्राहक को 5,000 रुपये की नगद छूट मिल गई। भाई देखो 85,000 रुपये थी, भाई कोई वस्तु की थी, उसकी कीमत कितनी थी भाई 85,000, 85,000 रुपये 5,000 की छूट दे दी, तो उसको वस्तु को कितने में पड़ी, तो वो वस्तु को जो पड़ी है ना उसकी जो कीमत है, तो वो वस्तु हो गई आपकी 80,000 की। वस्तु कितने की होगी दोस्तों, वो आपकी वस्तु होगी 80,000 की। बात समझ में आ गई, 25,000 थे, 5,000 मैंने इसको छूट दी, तो वस्तु को मैंने कितने में बेच दिया 80,000 में। अब कह रहा है कि न्यूनतम छूट से ना, कह रहा है कि 12.5%, एक स्क्रैच कार्ड मिलता है इस पर, 12.5% से 20% छूट का वादा है, तो वाहन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस क्या है। तो भाई देखो 12.5% की फ्रैक्शन निकालो, तो देखो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, कितनी होती है 1/8, फ्रैक्शन तो निकालना आती है सभी को, तो भाई सबसे पहले इसकी निकालेंगे फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा हमारा 1/8, 1/8 का कितना हो जाएगा, तो 8 एकम 8 यानी कितनी बार गया, एक बार, यानी कि आ गया आपका 10,000। अब इस पर कह रहा है कि इसी पर अधिकतम छूट, ये हो गया दोस्तों हमारा न्यूनतम, ये हो गया हमारा दोस्तों न्यूनतम, माइनस समझ लीजिएगा न्यूनतम। अब यहाँ से निकालेंगे अधिकतम, तो अधिकतम हमारी इसी पे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 8 लाख गुणे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 1/5 करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 16 पंचे 80, 16 बार, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 16,000। तो अधिकतम हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अधिकतम, अधिकतम कितना हो गया दोस्तों 16,000। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है हमसे, क्या पूछा दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर हमें निकालना था, तो अंतर आप निकाल सकते हो भाई, साफ साफ है, ये ऊपर 10,000 ये 16,000 है, तो अंतर कितने का आ गया भाई 6,000 का। है ना सिंपल क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर भी लिया होगा।
बात समझ में आ गई। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। इन दोनों की केवल आपको फ्रैक्शन निकालनी थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% वाली दो क्रमिक छूट, भाई देखो भाई फॉर्मूला आ गया हमारा क्रमिक छूट वाला, ठीक है ना। 275.12 के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये बोला है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल ली है। भाई देखो अंकित मूल्य कितना हमारा 800 है, ठीक है ना। पहले दोस्तों x% की हमें क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि x% वाली दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो हमें दो क्रमिक छूटें लिखनी होगी। किस पर, x 800 पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दोस्तों सबसे पहले 800 और गुणे 100 माइनस का x और बटे में आ जाएगा आपका 100। ये हो गई एक छूट x% की। फिर इसके बाद दूसरी छूट हमारी 100 माइनस का x और फिर से आ जाएगा आपका बटे 100 बराबर। बराबर कितना एकल छूट हमारा, ये है हमारा एकल छूट है 275.12 के बराबर। किसके बराबर है दोस्तों, 275.12 के बराबर। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिख लेना है 275.12। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे भाई यहाँ से। अब इसको आपको सॉल्व करना, भाई देखो इसको करेंगे ना हम बाई ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन करेंगे। भाई देखो ये आपका कितना है 100 माइनस एक्स, ये भी आपका 100 माइनस एक्स। तो इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस का एक्स। ये हो जाएगा हमारा कितना 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 800 है, ये माइनस का 275.12 है, ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये दोस्तों घट जाएगा हमारा, घट जाएगा। और ये हमारी संख्या भी हमारी कट जाएगी। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 की इससे गुणा हो जाएगी, ये हमारा कट जाएगा जाके यहाँ से। ये कितनी बार कटेगा हमारा 8। देखो नीचे आपका 2 तो चलेगा ही हमारा यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से और समझनी होगी कि देखो यहाँ पे आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन x% वाली दो क्रमिक छूट दे रहा है। जब दो क्रमिक छूट दे रहा है और वो बराबर किसके, 275.12 के बराबर है, तो इसमें से दोस्तों ये हमारा 800 ये माइनस भी होगा। तो यहाँ से माइनस कर देना दोस्तों आपको कितना 800। ये दोस्तों आपको यहाँ से ये माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 800, 800, ठीक है। ये आपको दोस्तों यहाँ से माइनस भी करना पड़ेगा, तो इससे ही आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कितना आ जाएगा, तो ये मैं माइनस किससे करना है, ये मुझे माइनस करना है 275 से। तो इससे माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा आपका, बचेगा यहाँ पे 8, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा आपका 8, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 9, 9 में से 5 गया आपका बचेगा 4। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, आपका 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 2 7 में से 2 गया 5, यानी कि 524.88 आएगा आपका। कितना आएगा दोस्तों, 524.88 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे भाई, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा। लगता है कहीं क्वेश्चन में गलती हुई है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हमारी कैलकुलेशन बढ़ रही है। एक बार फिर से देखें भाई इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखते हैं भाई सॉल्व करके, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ पूरा। एक बार फिर से देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने गलती की है, या मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलती हो रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार फिर से कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली दो क्रमिक छूट दे रहा है, ठीक है भाई, दो क्रमिक छूट दे रहा है, 275.12 के बराबर छूट दे रहा है। अच्छा, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये, ठीक है भाई, वस्तु का अंकित मूल्य मैंने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। पहली जो छूट दे रहा है भाई x% की दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस का x बटे में आ गया 100। दूसरी भी हमारी x% की छूट दे रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 100 माइनस का x बटे 100। और बराबर किस पे है, एकल छूट की, तो एकल छूट के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बराबर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 275.12, 275.12 है, 275.12। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 माइनस एक्स, ये 100 माइनस एक्स, इतना तो पता है कि आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का एक्स स्क्वायर, 100 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दो है ना तो गुणा करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा इसको आपको यहाँ पे 800 से एक बार और घटाना होगा। क्यों घटाना होगा, तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था, जानते हो क्यों,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमसे बोला है कि 2 क्रमिक छूट दे रहा है। जब 2 क्रमिक छूट दे रहा है तो यहाँ पे मैं 800 को तो यहाँ पे मैंने रखा ही है। साथ में 800 को दोस्तों ये हमारे अंकित मूल्य है। तो इसको हमें अंकित मूल्य से हमें दी गई एकल छूट के बराबर है, तो इससे ये हमें घटाना होगा, ठीक है ना? तो इससे आपको ये घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब देखो, अब इससे ये घटाएंगे तो 800 में से 275.12 घटा दो भाई। यहाँ पे मैं इसको घटा के लिख देता हूँ 800 और पॉइंट जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 275.12 घटाना है। तो 10 में से 2 गया आपका 8, 9 में से 1 गया आपका, बचेगा यहाँ पे 8, ठीक है ना? पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया आपका 2, 7 में से 2 गया 5, यानी 524.88 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से आपको पॉइंट है तो यहाँ से भी 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा। तो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे केवल आपका बचेगा दोस्तों कितना, 524, 8 और 8, यही तो बचेगा। यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? अब ये वहाँ पर 8 में है, ऊपर हमारा दोस्तों किस में है, भाग में, नीचे ऊपर हमारा किस में है दोस्तों, गुणा में है। ये नीचे आके दोस्तों किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इससे हम ये अब काट सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। बराबर यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों बराबर, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाएगा आपका बराबर, ये कितना था हमारा 524 और 88 बटे, अब भाग में किससे देना, 8 से। इसमें 8 से भाग दे देंगे। तो जब इसमें आप 8 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो इसको काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार। 8 छंग 48, 8 छंग 48, 4 बचेगा 84 हो जाएगा। 8 छंग 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा आपका 52, 4 44 हो जाएगा। फिर से जाएगा तो 8 पंचे 40, फिर से 4 बचेगा 48 हो जाएगा। 8 छंग 48 और 8 एकम 8, यानी कि 6561 बार। अब आप एक चीज़ देखो, ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 6561 भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे दोस्तों बाई ऑप्शन, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने लिख दिया था, इसको हम करेंगे दोस्तों बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन करेंगे इसको, बाई ऑप्शन। अब कोई भी ऑप्शन उठा लो भाई, जैसे आपने 21 को उठाया, मैंने पहला ऑप्शन चेक किया तो 100 माइनस 21 करेंगे। तो भाई जैसे ही आपने 100 माइनस 21 आप करोगे तो आपको मिलेगा 79, और यदि आप 79 का स्क्वायर करोगे तो 9 में 81, यानी कि 6241 आएगा। कितना हो जाएगा 79 का स्क्वायर, 6241। तो ये इसलिए दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसे 17 है, तो जब आप 100 में से 17 को जैसे ही माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 83 आएगा। अब जब ये 83 आएगा तो 83 का स्क्वायर भाई 6889, 3 त्रिका 9, इकाई का अंक 9 जा रहा है तो 17 भी नहीं होगा। 19 को चेक करेंगे तो 19 को यदि मैं ऑप्शन को मान लो कि जैसे हमारा 19 है, तो 19 को पहले 100 से माइनस करोगे ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो 100 माइनस को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 19 को माइनस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 19 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 81 आएगा। जब 81 आएगा तो 81 का स्क्वायर दोस्तों कितना होना चाहिए, 6561 होना चाहिए। जबकि वास्तविकता में 81 का स्क्वायर कितना होता है, 6561 ही होता है। तो आपने देखा कि 81 का स्क्वायर जब 6561 है, तो इसका मतलब है कि 19 वाला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों 100 माइनस मुझे 19 करना था, जो कि एक्स की वैल्यू होगी हमारी क्या, 19। बात समझ में आ गई? तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 19 ही निकल के आएगी। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 44। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ प्रश्न कह सकते हो इसको। ये जो प्रश्न नंबर 43 ये थोड़ा सा टफ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है कि एक स्कीम के तहत एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु को बेच रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 20 चौको 80, 20 पंच 100। भाई वस्तु के अंकित की मूल्य की कीमत मैंने मान ली एक्स है, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5, यानी कि एक्स इंटू 4/5, ठीक है ना? और कह रहा है कि इस पर वस्तु को बेच रहा है, इसके अलावा भाई 170 रुपये की भी छूट दे रहा है। मतलब इस पर तो इतनी छूट दे ही रहा है, और इसी में दोस्तों 170 और भी दोस्तों छूट दे रहा है। जब छूट दे रहा है तो छूट के लिए हमेशा माइनस लगा देना है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब वह 10% का लाभ कमा रहा है, तो 10% फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। तो 10 पर 1 का लाभ कमा रहा है, तो 10 पर क्या कमा रहा है भाई, 1 का लाभ। तो 10 पर 1 का लाभ कमाने का मतलब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 11 का लाभ कमा रहा है, तो 10/11 हो जाएगा। क्लियर? और कह रहा है कि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, इसका 1300 है। क्रय मूल्य कितना है इसका, 1300 है। तो बराबर में आ जाएगा आपका इसका 1300। सॉल्व करेंगे तो 5 ये हो जाएगा 4 एक्स की गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 4x, ये हो जाएगा 4x/5, 4x/5 बराबर, ये कितना है हमारा 13। तो 13 है और ये कितना है 170। तो 11 की गुणा 13 हम कर देंगे तो 11 3 33, 33 की 3 और 11 एकम 11, और 11 3 हो जाएगा हमारा कितना 14, और एक जीरो, तो ये हो जाएगा 1430। प्लस ये माइनस का 170 में इधर हमारा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 170, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 170। तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5 और 6 1600,
कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा हमारा 1600। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो भाई, कैसे, जैसे मैंने इसको काट दिया 4 से, तो 4 चौको 16, 400 हो जाएगा। 5 किस में दोस्तों गुणा हो जाएगी, तो 5 चौको 20, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2000। एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 2000। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी पर आपको इसको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर दोस्तों हमारा क्लोज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में कह रहा है कि एक संख्या में ना 30% की वृद्धि की जाती है। तो भाई 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी कर दी जाती है। तो कह रहा है कि अंततः संख्या में क्या परिवर्तन होता है। इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जब भी आता है इसी प्रकार से आ जाता है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले इस पर 30% की फ्रैक्शन निकाल दो। तो आपको भी सर 30% की फ्रैक्शन तो सर 3/10 हो जाती है, 3/10 हो जाती है। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले वृद्धि कर रहा है अभी, पहले कितनी थी दोस्तों, वस्तु की कीमत 10 थी, 10 में 3 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी दोस्तों 13, और फिर से 30% की कमी हो गई। पहले वस्तु की कीमत कितनी थी 10, 10 में 3 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आ गया 10 से 7, गुणा कर देंगे तो 10 दाम 100 और 13 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 91। तो कह रहा है कि संख्या में कितने का परिवर्तन है। तो भाई आप बताओ, 100 थी पहले, 100 से कितना हो गया 91 हो गया, कितने का परिवर्तन हो गया 9 का। तो 9 का परिवर्तन किस में हुआ, इस 100 में हुआ है, इसी 100 में ही तो परिवर्तन हुआ है। तो ये बस हमें क्या बतानी थी दोस्तों, परिवर्तन। परिवर्तन बोले तो कमी। तो ये हो जाएगा 9 और बटे में आ जाएगा 100 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। 100 से 100 कट जाएगा तो बराबर हमारा क्या बचेगा, तो बराबर हमारा केवल बचेगा 9% की कमी। क्या बचेगा, कमी। तो कमी कितने की हुई है, 9% की। तो बोलो कमी हुई है कि वृद्धि, आप कहोगे नहीं भैया वृद्धि नहीं, कमी हुई है। क्या हुई है दोस्तों, कमी। कमी हुई है ना, 100 से 91 हो गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कमी है, यानी कि -9% हो जाएगा, 9% की कमी, दैट्स ऑल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 45 क्वेश्चन जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो डिस्काउंट चैप्टर दोस्तों हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको प्लीज़ दोबारा से देख के ज़रूर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलेगा, और जो क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो उसको कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हो, जब समय मिलेगा रिप्लाई मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, जो कि आप सभी जानते हैं कि जिस पर आपके लगभग 500-600 लोग हमारे उस पर जुड़े हुए हैं, और वो निरंतर दोस्तों वहाँ से दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें सीख भी रही हैं। यदि आपने अभी तक दोस्तों हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सअप चैनल का, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे दोस्तों आपको जीके जीएस से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जॉब्स को लेकर अपडेट्स और क्वेश्चंस, आपके पीवाईक्यू बेस्ड और सारी इन्फॉर्मेशंस, और आपकी यूट्यूब वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन हम दोस्तों व्हाट्सअप चैनल पर भी आप लोगों को देते हैं। तो प्लीज़ जाके व्हाट्सअप चैनल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। व्हाट्सअप चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लो भाई, सभी लोग ज्वाइन कर लो। जैसे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो वैसे ही दोस्तों आप व्हाट्सअप चैनल से भी ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलेगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा दोस्तों मैथ का। अगला चैप्टर होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की यदि मैं बात करूँ तो अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा रहेगा साधारण ब्याज का। तो सिंपल इंटरेस्ट की दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। अगली जो क्लास होगी वो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा, इसका वर्ड पीडीएफ आपको कंप्लीट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। मिलता हूँ मैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।